आप लोग जानते होंगे जब कंप्यूटर चलाओ ना कुछ दिन तक, लैपटॉप वगैरह जो यूज करो, तो उसमें एक घुस जाता है वो वायरस, तो हमारे कंप्यूटर को खराब करना शुरू करता है। ऐसे ही जब हम संसार में अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो हमारे आपके अंतःकरण के इस लैपटॉप में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में कुछ संसार के विकार घुस जाते हैं, वायरस। जैसे वो वायरस हमारे प्रोग्रामिंग को सब खराब करना शुरू करते हैं, ऐसे ये वायरस जो संसार में फैले हैं, कोरोना नहीं और वायरस बहुत कुछ, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, ममता है, मोह है, ये सब वायरस ही तो है। ये सब घुस जाते हैं तो हमारे इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को खराब करना शुरू करते हैं। और जब लैपटॉप में वायरस घुस जाए तो एक प्रोग्राम उसमें इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है, उसका नाम क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस। ये कथा क्या है? वही एंटीवायरस प्रोग्राम का इंस्टॉलमेंट। हमारी बुद्धि के कंप्यूटर में जो कुछ गंदगी घुसी है, कुछ वायरस घुसे हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए ये एक 8 दिवसीय, 9 दिवसीय, 7 दिवसीय एक एंटीवायरस प्रोग्राम का इंस्टॉलमेंट होता है। बस आपका धर्म क्या है कि जहां जहां ये पंडाल लगते रहें वहां पहुंच के बीच बीच में इसको जरा, वो क्या करते हैं, वो बीच बीच में कभी आता है वो मोबाइल में कि इसको वो कर लो, है? अपडेट। हाँ, बस जहां जहां पंडाल लगे वहां बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको अपडेट करते रहो खाली बस। तो कई लोग एक शिकायत करते हैं कि महाराज जी इतनी कथाएं हो रही हैं समाज में, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं गांव गांव, गली गली, लेकिन तभी समाज का तो लगातार पतन ही हो रहा है। संस्कारिक, नैतिक, चारित्रिक सब पतन ही तो समाज का हो रहा है। इतने पंडाल चल रहे हैं समाज में। अब आज की डेट में अगर अपने जिले में ही आप चेक कर लो जाकर के, रायगढ़ में केवल तो कम से कम 500 कथाएं चल रही होंगी, 500 कम से कम, जिले भर में, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर। अभी मैं आ रहा था तो चपले में पंडाल चल रहा था, एक रास्ते में मिला था, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, लगता है 2500 लाख का खर्चा हुआ होगा। तो कितने पंडाल, छोटे मोटे, बड़े बड़े, सब पंडाल चल रहे हैं, इतनी कथाएं समाज में हो रही हैं, तब भी समाज तो लगातार गिरता ही जा रहा है। तो इन कथाओं से फायदा क्या? इतने सत्संगों से क्या फायदा हो रहा? तो मैं कल परसों शाम को बच्चों से कह रहा था, इतनी कथाएं हो रही हैं तब समाज का ये हाल है। तो सोचिए, अगर ये कथाएं न होती, ये सत्संग न होते, तो हो रहे हैं तो ये हाल समाज का हो रहा है। न होते तो हम पशुओं से बदतर हो गए, पशुओं से भी गए गुजरे हो गए होते। अगर संसार में कुछ बचा खुचा दिख रहा आपको है, कुछ भी बचा खुचा संस्कार, नैतिकता दिख रही है, तो इन कथाओं की ही देन है, इन सत्संगों की देन है, जो कुछ थोड़ा बहुत 2-4% बच रहा भी है। ये पंडाल ही उसको संभाले हुए। बहुत काम कथाओं से समाज में होता है। आपने कभी एक सीन देखा होगा, जब गेहूं पकता है ना, इधर तो गेहूं पता नहीं होता है, कम होता है। जब गेहूं पकता है और पका गेहूं या कटा गेहूं ढेर लगा होता है, मशीन की प्रतीक्षा होती है कि मशीन आवे तो इसको निकाला जाए। इसी बीच अगर आग लग जाए उसमें, कोई बीड़ी पी के फेंक दे उसमें, और पूरी जो होती है वो गेहूं की, वो पूरा ढेर लगा होता है, बड़ा भारी ढेर, उसमें मतलब आग लग गई, अब वो ढेर जलने लगा, तो किसान परिवार क्या करता है, जिसका वो गेहूं जल रहा होता है, वो भाग के आता है, और भाग के आकर के वो गेहूं बुझाता नहीं है, वो जानता है बुझेगा नहीं, वो सूखा सूखा सब वो मामला है, और इतनी मई जून की गर्मी है, कहाँ बुझ पाएगा वो। तो क्या करते हैं जानते हैं? वो सब लोग मिल करके फटाफट, किसान के परिवार के लोग, उसको खींच के बाहर फेंकना शुरू करते हैं कि जो जल रहा है वो तो जल ही रहा है, इसमें से जितना नोच के हम बचा पाए, नोच करके इसमें से उतना तो बचा ले कम से कम। बस वही काम ये पंडाल कर रहे हैं। कलयुग की आग लगी है चारों तरफ, कलयुग की आग। अब इसको बुझा तो कोई नहीं पाएगा। अयम युग धर्म वर्तते, युग धर्म है ये, इसको बुझा कोई नहीं सकता। एक कथा नहीं, चाहे 15,000 कथाएं हो जाए, युग का अपना प्रभाव है, युग का अपना असर है। लेकिन बस ये पंडाल क्या करते हैं, उसी जलते हुए ढेर में से
सब जल रहे हैं, 34 लाख ही लाए, और उसी में से जितनों को हम खींच पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं कि आओ तुम जल्दी से भाग जाओ, तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। आग बुझेगी ये संभव नहीं है, युग का प्रभाव है। बस उसमें से जितने 1000, 2000, 500 जितने बचा मिले इस आग से, वो कोशिश हम सबकी चल रही है। तो दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वो मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, बस अपने को बचाओ। इस कलयुग में अपने को सेफ रख पाओ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई दारू पी रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई दलाली कर रहा है, तो उनको देख के क्या हम भी करेंगे क्या? वो कर रहे हैं, करें, हम नहीं करेंगे। अपने को बचाओ। तो बस हम अपने को बचा ले जाएं, इसके लिए पंडाल है। यही मिशन है कि वो आग तो लगी रहेगी, बस उसमें से जो खींच के निकाल के समाज में से बचा मिले, उतने लोग सेफ हो जाएं। इसी उम्मीद से आज ये चौथी सभा हम लोग शुरू करते हैं। सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में ये चल रहा है वार्तालाप। भागवत की जो कथा है 3 संवादों में चल रही, 3 संवादों। राम कथा 4 संवादों में चल रही। जो रामायण आप सुनते हैं कभी कभी, तो उसके 4 स्थान, 4 व्यास गद्दियों से लगातार कथा चल रही है। एक कैलाश की चोटी पर शिव जी कह रहे हैं और माता जी सुन रहे हैं। दूसरा नीलगिरी पहाड़ पर भुसुंडी जी कह रहे हैं और गरुड़ जी बैठे सुन रहे हैं पक्षियों के साथ। तीसरा पंडाल लगा है व्यास गद्दी प्रयागराज में, याज्ञवल्क्य मुनि उसको कह रहे हैं और भरद्वाज जी और ऋषि मुनि बैठे सुन रहे हैं। और चौथा पंडाल लगा है चित्रकूट में, गोस्वामी जी कह रहे हैं और सुन सठ मना, सुन सठ मना, अपने मन को सुना रहे हैं। वहां मन श्रोता है और गोस्वामी जी वक्ता है। तो रामायण में 4 संवाद हैं, लेकिन भागवत संवादत त्रयी है, संवादत त्रयी। एक संवाद चल रहा है गंगा जी के तट पर परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में। दूसरा संवाद चल रहा है नैमिष में सूत और सौनक संवाद। सूत जी बोल रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि बैठे उसको सुन रहे हैं। और तीसरा संवाद चल रहा है बद्रीनाथ में, मैत्रेय जी उसको कह रहे हैं और विदुर जी बैठे सुन रहे हैं। मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। तो 3 संवादों की गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। और आज इसकी चौथी सभा, जन्मोत्सव की सभा का हम लोग लाभ लें। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन आज की कथा जो शुरू होगी वो 8वें स्कंद से आरंभ होगी। और आप भी सब जानते हो कल 7वां स्कंद पूरा हुआ है, तो 8वें स्कंद से आज की यात्रा शुरू होगी और 10वें स्कंद तक चलेगी, दशम की शुरुआत तक चलेगी। 8वें स्कंद में 4 कथाएं हैं, 24 अध्याय इसमें है। इस स्कंद में 8 चैप्टर है। पहली कथा है गजग्राह का प्रसंग, दूसरी कथा है समुद्र मंथन, तीसरी कथा है बामन और बलि का चरित्र, चौथी कथा है मत्स्य अवतार। ये 4 चैप्टर्स में। फिर 9वां स्कंद आएगा तो उसमें सूर्यवंश की कथाएं संक्षेप में आती हैं। उसमें रामावतार की कथा भी उसी में है, राम जी की थोड़ी सी। और फिर आएगा 10वां स्कंद, उसके पहले अध्याय में ही, मैंने पहले प्रसंगों में ही भगवान का जन्मोत्सव है। तो बस आज की यात्रा 8वें से लेके 10वें के स्टार्टिंग तक हम लोग चलेंगे और 7, 7, 7:15 बस इसके आसपास रहेंगे। ये वादा है। 7, 7:15, 7:10, 7:20, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा।